हेलो, वेलकम टू कोडिंग डिकोडिंग सेशन 4। इससे पहले हमने 3 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, स्नैप, एनमैट हो या फिर सीमैट हो या फिर और भी ओमेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, हमने हर एक टाइप कवर किया है। बट कुछ 1-2 टाइप बच गया है, वो इस वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, 10 से 15 मिनट का। तो अगर आपने पहले 3 सेशन नहीं देखा है, तो वो जाके देखो, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज से पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 69 तक कवर कर लिया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ व्हाइट इज़ कॉल्ड एज़ बर्ड, बर्ड इज़ कॉल्ड एज़ मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी इज़ कॉल्ड एज़ कर्ड और कर्ड इज़ कॉल्ड एज़ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इज़ कॉल्ड एज़ व्हाइट। फिर मर्क्यूरी को हम सॉरी तो फिर हम थर्मोमीटर को क्या बोलेंगे? करेक्ट? तो इसमें देखते हैं। तो जभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको तो लिखना पड़ेगा कि इसको क्या बोला जाता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलो हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, व्हाइट को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं। व्हाइट को हम बर्ड बोल देते हैं। फिर बी को क्या बोला गया है, बर्ड को बोला गया मर्क्यूरी एम, करेक्ट? फिर एम को क्या बोला गया है, कर्ड सी। फिर कर्ड को क्या बोला गया है, डिटर्जेंट। क्या बोला गया है? डिटर्जेंट। फिर डिटर्जेंट को क्या बोला गया है, व्हाइट बोला गया है। ठीक है? तो हमें क्या पूछा गया, थर्मोमीटर को हम फिर इस टर्म में क्या बोलेंगे? तो देखो, अभी अगर ध्यान से देखोगे तो पहले थर्मोमीटर में क्या यूज़ होता है, मर्क्यूरी। क्या होता है, मर्क्यूरी। तो यहाँ पर मर्क्यूरी को क्या रेफर किया गया है, एज़ अ कर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ड हो जाएगा। तो जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले कोड लिख लो किसको क्या बोला गया है। फिर आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा जो आपको पूछा गया है, उसमें क्या यूज़ होता है या फिर वो किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर यूज़ पूछा गया है ना, थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है। थर्मामीटर में हमें सबको पता है मर्क्यूरी यूज़ होता है। तो मर्क्यूरी को हमने यहाँ पर क्या बोला है, कर्ड बोला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्ड। अभी एक और क्वेश्चन सिमिलर वे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है, इफ रेड इज़ कॉल्ड एज़ ब्लू। क्या बोला गया है, अगर हम रेड को क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं। इफ ब्लू इज़ कॉल्ड एज़ ब्लैक, अगर ब्लैक को हम व्हाइट बोलते हैं, ठीक है? और व्हाइट को क्या बोलते हैं, पिंक। तो फिर इसमें क्या बोला गया, कलर ऑफ मिल्क क्या होगा, कलर ऑफ मिल्क क्या होगा? उसमें यूज़ पूछा पूछा था थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है, इसमें मिल्क का कलर पूछा है। तो पहले वो इसी में लिख लो यहाँ पर। आर को क्या बोला गया, लिखो आर। रेड इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट, ब्लू। ब्लू इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट, ब्लैक। ब्लैक को BAL लिख देता हूँ। फिर ब्लैक को क्या बोला गया है, व्हाइट। व्हाइट को क्या बोला गया, पिंक। करेक्ट? तो व्हाट दे आर आस्किंग कि कलर ऑफ द मिल्क क्या होगा? अभी हम सबको पता है मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट। करेक्ट? बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो जो व्हाइट है, व्हाइट को हमने क्या बोल के रखा है, पिंक बोल के रखा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिंक। पिंक इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जो आपका फर्स्ट बोला गया उसको किस चीज़ से रिलेशन उसने दिया है, वो आपका आंसर हो, जिस चीज़ से रिलेशन बताए वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैसा मर्क्यूरी क्या होता है, थर्मामीटर में यूज़ होता है, मिल्क का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो बेसिक इसमें नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका जो कोड दिया गया है, आप उसको उससे रिप्लेस करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में देखो क्या बोला गया है, ब्लैक मीन्स पिंक। अभी अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर, तो इसमें क्या बोला है, ब्लैक मीन्स पिंक। यहाँ पर क्या आ गया, एक वर्ड मीन्स आ गया। पहले वाले में क्या था, इससे जो पहले 2 हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, कॉल्ड दिया था, क्या कॉल्ड। इसमें क्या दिया है, मीन्स दिया है। तो दोनों में भी क्या होता है, जो रिलेशन फर्स्ट से सेकंड पे जाता है, सेकंड वाला क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है। दोनों में भी सेम होता है, मीन्स में भी सेम होता है, कॉल्ड में भी क्या होता है, सेम होता है। फिर इसने क्या बोला है, पिंक इज़ कॉल्ड एज़ ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड एज़ व्हाइट। ठीक है? फिर व्हाइट मीन्स क्या बोला है इसने, येलो बोला है। यहाँ पर मीन्स है, ठीक है? कॉल्ड नहीं है। फिर येलो मीन्स क्या होता है, रेड। रेड मीन्स क्या बोला है इसने, ब्राउन। तो हमें क्या पूछा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई? अब एक बात बताओ, स्काई का क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इस पज़ल में ढूँढना है, ब्लू को यहाँ पर क्या बोला गया है। ब्लू को जो बोला गया होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो बी का क्या हो गया, बी का ब्लैक का उसने क्या किया, पिंक। पिंक का क्या बोला है उसने, ब्लू। ब्लू का क्या बोला है उसने, व्हाइट। फिर व्हाइट का क्या बोला है, येलो। और येलो का क्या बोला है, रेड। और रेड का क्या बोला गया है इसने, ब्राउन। ये तो कोई मायने नहीं रखता, रेड ब्राउन हमारे कुछ ज़्यादा नहीं, हमारा सिर्फ किससे मतलब है, ब्लू से। अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्लू, ब्लू तो ये ब्लैक है, BA ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक को क्या बोला गया है, पिंक बोला गया है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ब्लू ढूँढना है। तो देखो ब्लू यहाँ पर क्या है, ब्लू को क्या बोला गया है इसने,
ब्लू को क्या बोला है? व्हाइट बोला है। क्या बोला है? व्हाइट। ब्लू मीन्स व्हाइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसका मेन आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पे कहता है स्काई क्या होता है? ब्लू होता है। मिल्क क्या होता है? व्हाइट होता है। आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसको किस कोड से रिप्लेस किया गया है? तो जिस कोड से रिप्लेस किया गया होगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या था? ब्लू को किससे रिप्लेस किया है? व्हाइट से रिप्लेस किया है, तो व्हाइट आंसर हो गया। जिससे प्रीवियस वाला था, तो उसमें क्या था? व्हाइट। व्हाइट को किससे रिप्लेस किया था? पिंक से रिप्लेस किया था, तो पिंक उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जिससे भी रिप्लेस किया था, जैसे वहां पर क्या था? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किससे रिप्लेस किया था? कर्ड से, तो उसका आंसर क्या आ गया था? कर्ड आ गया था। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन छूट गया था हमारे, तो हमने आपको ये भी कवर करवा दिया। तो मोस्टली अभी जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ओमैट के रीजनिंग सेक्शन में हमने सब कवर कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 70 ये टाइप क्या, देखो ये जो टाइप मैं आज के वीडियो में जो 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये टाइप आजकल बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। अभी देखो इसमें क्या बोला गया है? इफ टीम किम, क्या बोला है? इफ टीम किम डिम किम मीन्स इंडिया इज बिग। फिर क्या बोला है? डिम जिम किम से रिम इन टाइगर इज अ बिग कैट। तो आपको इंडिया का कोड बताना है। क्या किसका कोड बताना है? इंडिया का। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। टिम, फिर क्या है हमारा? डिम, फिर है हमारा किम। तो इसमें क्या बोला? इंडिया का लिखते हैं, इंडिया इज बिग। फिर हमारा दूसरा कोड क्या है? डिम जिम किम से, और क्या है? आर आई एम रिम। इसमें क्या है? टाइगर इज अ बिग कैट। अभी देखो, जभी भी आपको सिर्फ 2 कोडिंग दिया हो, क्या 2 लाइन का कोडिंग दिया हो, तो इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2-2 वर्ड क्या है? कॉमन है। जैसे अगर यहाँ पर आप देखोगे, पहले ये साइड देखते हैं, यहाँ पर इज़ है और बिग है, वो क्या है? दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो ऐसे में ना इस चीज़ को पैनिक नहीं करना है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज़ अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर DIM डिम है, यहाँ पर भी क्या है? DIM डिम है, करेक्ट? यहाँ पर क्या है? KIM किम है, यहाँ पर भी क्या है? KIM किम है। तो अभी हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि इज़ का कौन-सा है, बिग का कौन-सा है? हमें इज़ और बिग तो पूछा नहीं, हमें क्या पूछा? इंडिया का पूछा है। तो जो कोड बच गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर इंडिया बच गया, तो ऑलरेडी इज़ और बिग में से या तो डिम या किम होगा, इज़ और बिग का। बचा कौन-सा? इंडिया। हमें क्या पूछा? इंडिया का। तो उसी तरह से जो कोड इसका बच जाएगा इंडिया का, वो हमारा क्या हो जाएगा? कोड इन हो जाएगा इंडिया का। इसमें क्या बच गया? टिम बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टिम, जो ऑप्शन नंबर डी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? टिम। टिम इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो बहुत ही शॉर्ट था, बिकॉज़ उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन रखा था, जो हमारा जिस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिस हो गया था, सिर्फ़ वही मैंने रखा था यहाँ पर। अभी देखते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके गया था, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 73, क्वेश्चन 73 हमने इतने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए हैं। क्वेश्चन 73 तक क्या किया हमने? कोडिंग डिकोडिंग के किए हैं। अगर आप इतने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सफिशिएंट है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग कितने 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं स्नैप स्नैप एंड मैट वगैरह में, जो भी सीमैट है। और इसमें जितने भी टाइप होते हैं, ऑल टाइप हमने कवर किया, कि हमने ऑल टाइप के क्वेश्चन क्या किया? हमने कवर कर लिया है। तो आप इज़िली इस प्लेलिस्ट को ये सेशन देख सकते हो, बिकॉज़ ये प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग के प्लेलिस्ट में हमने 4 वीडियो बनाए, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4। ये चारों वीडियो देखो, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।